नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 अष्टावक्र गीता के आखिरी 5 श्लोक नंबर 16 से श्लोक नंबर 20 तक। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि भगवत गीता के 13वें और 14वें चैप्टर से आपको परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के ये 5 कोश किस तरह से बने हैं, इनके बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके अलावा 3 उपनिषद हैं, मुंडक, मांडुक्य और केन उपनिषद। अगर ये 3 उपनिषद भी कम से कम अगर ये 3 उपनिषद भी आपने पढ़ लिए हैं तो आपकी जो प्रीरिक्विजिट्स हैं, यानी जो प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं स्क्रिप्चर्स को समझने की, चाहे वो गीता हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो अष्टावक्र गीता हो, चाहे वो बाकी उपनिषद हों, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी हो जाती हैं। ठीक है, ये जितनी, लेकिन आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते और समझते हो, ये स्वाध्याय एक प्रकार का तरीका है अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का। अंतःकरण को शुद्ध करने के बाद उस अंतःकरण को दिव्य बनाना होता है, और उस अंतःकरण को दिव्य बनाने का काम गुरु करता है। इसलिए चाहे आप स्वाध्याय के माध्यम से कितने भी अच्छे से भगवत गीता को समझ क्यों न जाएं, यहाँ लिखी बातों को भले ही आप जान क्यों न जाएं कि ये कह क्या रही हैं, ये बातें हैं क्या, लेकिन बिना गुरु के आपको सिद्धि नहीं मिल सकती। कई बार ऐसा होगा कि इन चीज़ों को आप समझे रहेंगे, आपको पता होगा कि हाँ ऐसा कहा गया है, लेकिन फिर भी जब कोई परिस्थिति आपके सामने आ जाएगी, किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया, तो कई बार आपको क्रोध आ जाएगा, कई बार आप अपने आपे से बाहर हो जाएंगे। ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि ये हमने स्वाध्याय के माध्यम से अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, ज्ञान से शुद्ध करने के लिए मांजना तो शुरू कर दिया, लेकिन इसमें जब पवित्रता आएगी तो जो कुछ भी परमानेंट प्रॉब्लम्स होती हैं कि बार बार धूल जम जाती है जैसे एक बर्तन पे, तो उस धूल को परमानेंटली साफ़ करने का काम और पवित्र बनाने का काम जो करता है वो गुरु ही करता है। अल्टीमेटली ये अंतःकरण की शुद्धता के लिए किए जाने वाले उपाय हैं ये जो आपका स्वाध्याय है। इसलिए स्वाध्याय हो या कोई भी योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, ये सारे योग और ये स्वाध्याय ये गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये हर बार मैं कहता हूँ, आज भी यही कहूँगा, ये गुरु का रिप्लेसमेंट कतई नहीं है। आपको ये कभी नहीं समझना चाहिए कि अगर आप ये सारी चीज़ें समझ गए हो, पढ़ने लगे हो और अच्छे समझ में आने लगी हैं, हर चीज़ का अर्थ जानने लगे हो, ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक याद हो गए हैं, तो अब आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बिना गुरु के सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि गुरु सीधा जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो परमात्मा की ऊर्जा होती है, उसी का अंश होता है, और वही आपको चुनता है, वही आपकी योग्यता देखकर आपको चुनता है कि हाँ तुम्हारे अंदर अंतःकरण की शुद्धता है, पवित्रता अब जो है आनी है, तो वो उसको पवित्र करने के उपाय करता है। किसी शरीर के रूप में, किसी गुरु के रूप में आपके सामने आता है और आपको आपके वास्तविक रूप, आपके वास्तविक सत्य के दर्शन कराता है, जैसे कि अष्टावक्र जी जनक को करा रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। आइए अब देखते हैं 16वें से 20वें श्लोक, आखिरी 5 श्लोक हैं, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर अगले वीक से हम चैप्टर नंबर 16 प्रारंभ करेंगे। इस चैनल पे जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक वीक में 2 वीडियोस डाल पाऊँगा अभी, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता चल रही है, बाकी और भी चीज़ें कुछ चल रही हैं साथ में। लेकिन हाँ, ये सीक्वेंस बना रहेगा, कहीं पर भी ये कंटिन्यूटी टूटेगी नहीं, लगातार कुछ ना कुछ इस पर हर वीक कुछ ना कुछ आता रहेगा। और साथ ही एक टेलीग्राम चैनल भी हमने ओपन कर दिया है अपने इस चैनल के लिए, तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे भी जा कर के जुड़ सकते हैं। एक वीडियो इसी प्लेलिस्ट हमारे इसी चैनल पे मैंने डाली हुई है, 2 से 3 मिनट की है, आप कल ही डाली थी, आई थिंक 4 जून कल थी, तो 4 जून की डाली हुई है, तो उसको आप देख सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हम ये सारी चीज़ें आसानी से अधिक लोगों तक पहुँचा सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं 16वां श्लोक। 16वें श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तुम्हारे अज्ञान से ही ये विश्व है। मतलब क्या कि जो आदमी अज्ञानी होता है उसी को ये विश्व अलग से दिखाई देता है और परमात्मा या आत्मा अलग दिखाई देती है। ठीक है, जिसे अज्ञान है उसी को विश्व दिखाई देता है। जिसे ज्ञान हो गया है, पिछले वीडियो में भी हमने देखा, जिसे ज्ञान हो गया है वो आत्मा और इस शरीर को ऊर्जा के स्तर पर एक ही रूप में देखने लगता है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा है वही किस में कन्वर्ट होती है? पदार्थ में, वही शरीर में कन्वर्ट होती है। उस स्तर पर अद्वैत है, यानी गुणों के स्तर पर हम सदैव ऊर्जा ही हैं। जैसे परमात्मा एक परम ऊर्जा है, वैसे ही गुणों के स्तर पर हम ऊर्जा ही हैं, उसी परमात्मा से निकली हुई ऊर्जा, इसलिए उस स्तर पर हमारा अद्वैत होता है। ठीक है, लेकिन जो आत्मा होती है, जो एक शरीर के भीतर बंद है, उसका अस्तित्व केवल इस शरीर के साथ रह गया। परमात्मा संपूर्ण शरीरों में व्याप्त है। ठीक है, परमात्मा भी एक तत्व है जो संपूर्ण शरीरों में व्याप्त है, और हमारी जो आत्मा है वो भी हमारे शरीर में व्याप्त है, लेकिन वो सिर्फ हमारे शरीर में व्याप्त है। परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। तो जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है वहाँ क्या कहा जाएगा? वो विभु है, यानी बड़ा है। और जो केवल शरीर के बारे में जान रहा है, जो शरीर के भीतर है, वो आत्मा क्या है?
वो केवल अपने आप को जान रही है, केवल इस शरीर को जान रही है, वो केवल इस शरीर का ज्ञाता है। तो वहाँ पर ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ये अणु हो गया। तो बड़े और छोटे के स्तर पर कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस स्तर पर द्वैत है, यानी दो अलग चीज़ें हैं। लेकिन जब हम ऊर्जा की बात करते हैं कि आत्मा एक ऊर्जा है और यही पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, कुत्ते बिल्ली तरह तरह के पदार्थ में परिवर्तित होती है, न कभी जन्म लेती है न मरती है, खुद कुछ नहीं करती, लेकिन ये केवल परिवर्तित होती रहती है। वही ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो जो बताया जाता है, वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि अगर किसी को अज्ञान है तभी वो आत्मा को शरीर से अलग देखता है। लेकिन ऊर्जा के स्तर पर जो व्यक्ति ये जान जाता है कि आत्मा एक ऊर्जा ही है, वही ऊर्जा अलग अलग रूपों में बार बार अपने रूप को बदलती रहती है, अलग अलग रूपों में सामने आती रहती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, जो ये जान जाता है इसी को ज्ञानी कहा जाता है, कि जो इस बात को जान गया है वो ज्ञानी है। और जिसको ये ज्ञान नहीं है वो क्या है, उसके लिए ये विश्व अलग है, वो आत्मा से अलग हो गया। ऊर्जा के स्तर पर आत्मा से अलग वो देखता है, जो कि अज्ञान है। जब वो ये जान जाता है कि आत्मा ही वो ऊर्जा है जो पदार्थ में परिवर्तित हो रही है, तो वो ज्ञानी हो जाता है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है उसको विश्व अलग से दिखाई देता है अपनी आत्मा से। परमार्थतः, परमार्थ का मतलब क्या होता है, दूसरों के लिए, सभी के भीतर उसी एक ईश्वर को देखना, हर चीज़ के भीतर, अपने भीतर भी उसी एक चीज़ को देखना और उसी के अनुसार कर्म करना। परमार्थ क्या है, कर्म से जुड़ा हुआ है। परमार्थ यानी दूसरों के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए जितने भाव हो सकते हैं, करुणा का भाव हो, प्रेम का भाव हो, जैसा भी भाव हो, वो भाव जब सभी के लिए एक जैसे हों, सबके अंदर वही एक आत्मा देखने लगे आदमी, तो वो क्या है, और उसी के अनुसार कर्म करने लगे, तो क्या है, वो परमार्थ है। तो जब परमार्थ के स्तर पर आप उतर जाएंगे तो तुम एक ही हो। वही ऊर्जा जिससे तुम बने हो, वही ऊर्जा अलग लेवल पे, कहीं किसी अलग लेवल पे, किसी अलग फ्रिक्वेंसी में होने के कारण वो अलग रूप में प्रकट है, लेकिन है वही ऊर्जा। इसलिए उस स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर सब एक हैं, केवल उसके रूप बदल जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर उसी परमात्मा का अंश ही है। ठीक, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि ना तो ये आत्मा संसारी है और ना असंसारी। संसारी इसलिए है क्योंकि ये जो शरीर है ये संसार में ही रहता है, और असंसारी इसलिए है क्योंकि शरीर के भीतर जो आत्मा रहती है उसी से ये शरीर बना है। फिर भी वो आत्मा केवल एक बैटरी की तरह ऊर्जा दे रही होती है, खुद वो वासनाओं में नहीं घिरती। वासनाओं में कौन घिरता है, शरीर का जो मनोमय कोश है, इसमें जो 24 तत्व हैं, मनोमय कोश से लेकर के आपके प्राणमय कोश, और फिर आपका यहाँ जो आपका क्या कहते हैं इसको, अन्नमय कोश है, जिससे शरीर दिखाई देता है। तो ये जो अन्नमय कोश है, वहाँ से लेकर के मनोमय कोश तक प्रकृति के 24 तत्वों का प्रभाव रहता है। उन्हीं तत्वों के प्रभाव में ही व्यक्ति वासना से घिरता है। तो जब वो व्यक्ति वासना से घिरता है कोई जीवात्मा, तो वो इतने प्रभाव में ही रहता है। ये जो बैटरी अंदर पड़ी है जिसको आत्मा कहते हैं, इसका कोई लेना देना इस वासना से नहीं होता, क्योंकि ये वासनाएं या ये जो इंद्रिय विषय होते हैं या जो इंद्रियां होती हैं, वो सब की सब यहाँ पे मन से लेकर के प्राण और अन्नमय कोश तक समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि तू यानी कि आत्मा न तो संसारी है और न असंसारी, क्योंकि इसको पूरे को ऊर्जा दे रही है और इसी की वजह से ये संसार में कर्म कर रहा है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से ये संसारी भी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ये संसारी नहीं है, क्योंकि ये संसार के किसी भी भोग वासना जैसे तत्वों से दूर है। क्योंकि वो भोग वासना के तत्व कहाँ से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, मनोमय कोश से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं और अन्नमय कोश तक तरह तरह के कर्मों के रूप में दिखाई देते हैं। सिंपल सी चीज़ है। क्यों कहा गया है कि न तो ये संसारी है और क्यों कहा गया है कि ना ही ये असंसारी है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 17वें श्लोक में देखते हैं, यह विश्व भ्रांति मात्र है। भ्रांति क्या होती है? भ्रांति वही होती है जो कुछ समय के लिए प्रकट हुई है, हमें सत्य लग रही है, लेकिन अंत में नष्ट हो जाएगी। जैसे हम सब पैदा हुए हैं, हम ये मान लें कि हम ही सत्य हैं, सदैव रहने वाले हैं, हम इसी भ्रम में तो जीते हैं। सब कॉन्शियसली हम जानते हैं हम मर जाएंगे, लेकिन कॉन्शियसली हम जीते ऐसे हैं जैसे कि कभी मरेंगे ही नहीं। ठीक है, यही जो भ्रम है यही विश्व है। तो यही बताया गया है कि विश्व जो है ये भ्रांति मात्र है और सारी भ्रांति ही विश्व का निर्माण करती है। यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और जो ऐसा जानता है वही चैतन्य रूप, यानी कि वही अपनी आत्मा को, अपने आप को वास्तव में आत्मा के रूप में जानता है और वो वासना रहित है। वासना रहित तो हो ही जाएगा जिस आदमी को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये शरीर कुछ नहीं है, इसके विषय कुछ नहीं है, सब कुछ वो आत्मा है। वो होना तभी पॉसिबल है जब वासनाएं समाप्त हो जाएं। तो वासनाएं समाप्त होने पर ही ये स्थिति आती है। तो वासनाएं समाप्त होने पर जब ये स्थिति आती है तो ऐसा होने पर वो चैतन्य रूप हो जाएगा और ये भी जान जाएगा कि ये पूरा विश्व केवल एक भ्रांति है। सत्य क्या है? सत्य केवल यही है जिसे हम आत्मा कहते हैं। ठीक है, संसार रूपी 18वें श्लोक में देखते हैं, संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था और एक ही होगा, तेरा बंध और मोक्ष नहीं है, तू कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक विचर।
इस संसार को समुद्र का एक मेटाफर दिया हुआ है, समुद्र की उपमा दी है। अब इस संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था, यानी इसमें कोई अलग बूंद जो देखी जाती है, पूरा का पूरा समुद्र कई बूंदों से बना है। तो बूंद अपना अस्तित्व चाहे कुछ भी जान रही हो, लेकिन है वो समुद्र का हिस्सा। ठीक उसी तरीके से आत्मा अपना अस्तित्व चाहे कुछ भी जान रही हो, इस शरीर को चाहे समझ रही हो कि हाँ ये शरीर मेरा है, अज्ञान के कारण जीवात्मा ये समझ रही हो कि ये शरीर मेरा है, यही सब कुछ है, तो वो ये नहीं समझ पा रही कि वो सिर्फ ये शरीर नहीं है, इस शरीर के बाहर भी जो ऊर्जा विद्यमान है वैसी ही ऊर्जा उसके अंदर विद्यमान है, और परमात्मा की ऊर्जा उसकी ऊर्जा और सभी की ऊर्जा को लिए चल रही है। और इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को जैसे भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं, उसी तांडव नृत्य को ये किए जा रही है। इसी में कोई चीज़ मिल रही है, कोई पैदा हो रही है, कोई इसमें समाप्त हो रही है, कोई उत्पन्न हो रही है, कोई चीज़ कुचली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ समझाई गई है, तेरा बंध और मोक्ष नहीं है। ठीक है, तो जो आत्मा है उसके बारे में बात की जा रही है। जब तेरा की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि अब शरीर की बात नहीं हो रही है। ये अष्टावक्र गीता है, तो जहाँ पर भी तेरा लिखा है वो तेरा मनुष्य का शरीर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा यानी जनक की आत्मा की बात हो रही है। तो आत्मा न तो कभी बंधन में थी और ना ही कभी मोक्ष में थी। बंधन और मोक्ष इसके लिए नहीं है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मुक्त ही है। जैसे बैटरी है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ऊर्जा का स्रोत है ही, उसमें किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। सुधार की आवश्यकता उसमें है अगर मशीनरी में कहीं कमी आ जाए। ऊर्जा देने वाले स्रोत में सुधार की आवश्यकता नहीं है, जो मशीनरी है उसमें सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि ऊर्जा देने वाला स्रोत यहाँ पे क्या है? परमात्मा है, जिसने सूर्य को प्रकाशित किया, और सूर्य की वजह से इस पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा चल रही है। चाहे जो कुछ भी इस पृथ्वी पर चल रहा है, अंततः उसका स्रोत सूर्य ही है। मैं इस मोबाइल को चला रहा हूँ, अंततः इसका जो एनर्जी का सोर्स है वो सूर्य ही है। अगर यहाँ सूर्य ना होता तो कुछ ना होता। ठीक है, यही चीज़ है। तो ये जो सूर्य है उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन उस सूर्य से ऊर्जा पाके हम सब कुछ कर रहे हैं। तो सूर्य अगर हम उसकी तुलना आत्मा से कर लें तो क्या होगा? वो कुछ नहीं कर रहा, ना उसके लिए कोई कर्म है, ना उसके लिए कोई बंधन है कि उसको ये करना ही करना है, लेकिन वो केवल प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप को चलाया जा रहा है, क्योंकि यही नेचर है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने काम को केवल बिना किसी इच्छा की जो करता जाए वही कर्मयोगी है। इसीलिए उन्होंने बताया भी कि सबसे पहले ये ज्ञान मैंने प्रकृति के प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया। यानी सूर्य नाम का जो एलिमेंट है, उस सूर्य नाम के एलिमेंट में भी ज्ञान है। आपको पता है एलिमेंट में भी ज्ञान होता है, किस तरह से निर्माण किया जाए। आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि बायोलॉजी में आरएनए की बात होती है। आरएनए में दो तरह के आरएनए की बात होती है, एक होता है मैसेजिंग आरएनए और एक होता है ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, मैसेजिंग आरएनए क्या करता है? वो इन्फॉर्मेशन ले जाता है, जिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो है वो प्रोटीन का निर्माण होगा। तो प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है? मैसेजिंग आरएनए। ठीक है, तो जब प्रोटीन का निर्माण मैसेजिंग आरएनए कर रहा है तो वो निर्माण कर रहा है ना, बना रहा है ना, यानी बनाने का ज्ञान उसको है। ठीक है, यही जो मैसेजिंग आरएनए है, यही ब्रह्मा का एक दूत, आप इसे समझ लीजिए, जो सृष्टि का निर्माण कर रहा है लगातार। ठीक है, जहाँ भी अवसर है वहाँ पे निर्माण करने में लगा है प्रोटीन का, यही है। और दूसरा होता है ट्रांसफ़र आरएनए। वो क्या करता है? ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है? जो जेनेटिक मटेरियल है, जिस तरह का प्रोटीन बनाना है उस तरह का मटेरियल ले करके वो मैसेजिंग आरएनए के पास पहुंचाता है। मैसेजिंग आरएनए वहाँ से मटेरियल उठाता है और प्रोटीन बनाता है और जोड़ता चला जाता है, और एक विषाणु, एक जीवाणु या हमारा पूरा शरीर निर्मित होने लगता है। जैसी भी स्थिति होती है उसी के अनुसार निर्मित होने लगता है। तो ये जो ज्ञान है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम और आप ही ले सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम सजीव हैं। नहीं, ये जितनी भी चीज़ें जिन्हें आप आंखों से देख नहीं सकते, मैसेजिंग आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, आप सोचिए इन सब के पास ज्ञान है। कौन कहता है कि सूर्य को ज्ञान नहीं दिया जा सकता है? सूर्य एक तत्व है, उसे ज्ञान दिया जा सकता है, और उस ज्ञान के देने का अलंकारिक मतलब, मेटाफरिक मीनिंग यही है। और यही बात भगवान कृष्ण ने कही है। और आज के जो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं वो कहते हैं ये देखो यहीं पे पकड़ में आता है, सूर्य एक आग का गोला है और कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैंने उसको ज्ञान दिया है। तो ऐसे मूर्खों के लिए ये बहुत दूर की कौड़ी है, उनके पकड़ में ही नहीं आ सकती। लेकिन समस्या इससे ये होती है कि वो समाज को बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन करना क्या है? फ़िक्र किस बात की, जब भगवान हमारे साथ हैं। ये सारा संदेश, ये सारा जो ज्ञान है जो हम समझ पा रहे हैं, जो मेटाफरिक वे में लिखा गया है, ये पहुंच तो रहा ही है। आइए इस अज्ञान को इस ज्ञान से काटना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि जो बैटरी है, यानी जो आत्मा है, उसका ना तो बंधन है ना उसकी मुक्ति है। इसलिए तू चिंता मत कर, तू हमेशा से मुक्त है। और अब सुखपूर्वक जो काम आ पड़े उस काम को कर। किसी काम से नाक भौं मत सिकोड़। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि संकल्प रहित होकर के कर्म कर, ऐसा कहा अष्टावक्र जी ने जनक को।
ठीक है। और यही बात यहाँ 19वें श्लोक में कही जा रही है। हे चिन्मय यानी कि हे परम चेतना, क्योंकि अब तो आत्मा के रूप में जान चुके हैं जनक, तो हे परम चेतना तू संकल्प और विकल्प से स्वयं को क्षोभित मत कर, यानी तू क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय करके दुखी मत हो, ठीक है। ये करना है ये नहीं करना है इसका निर्णय लेकर के दुखी मत हो, क्योंकि जब निर्णय की बात आती है तभी आता है जब हम पसंद या नापसंद करें, प्रकृति को स्वीकार ना करें। कोई कर्म प्राकृतिक रूप से आपके सामने आया है तो वो स्वीकार ना करने का कोई लक्ष्य आपके पास नहीं होना चाहिए, कोई विकल्प आपके पास नहीं होना चाहिए, और उसे छोड़ने का या उसको हाथ में लेने का संकल्प भी आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कर्तव्य क्या है आपका। अगर कोई व्यक्ति सड़क पे पड़ा मर रहा है तो आप नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति आपके सामने सड़क पर गिरा पड़ा मिले। क्या आप चाहते थे कि कोई गिरा पड़ा मिले, मरता हुआ मिले और मैं उसे अस्पताल पहुंचाऊं? लेकिन आपके चाहे बिना, आपके संकल्प के बिना, आपके विकल्प के बिना, आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आपके सामने वो स्थिति खड़ी हो गई। अब आपके पास क्या है? दो रास्ते हैं। एक तो ये कि इसे अपना कर्तव्य समझ कर कि हाँ ये तो मेरा कर्तव्य है कि कोई मर रहा है तो उसकी मदद की जाए, ये काम आन पड़ा है, मेरे कर्तव्य के अनुसार मनुष्य को एक दूसरे मनुष्य की मदद करनी चाहिए, ये तो मेरा कर्तव्य है, इसमें सोचना क्या है, चलो मदद करो। या फिर आप कहें अरे कौन मुसीबत में फंसे, निकलो यहाँ से, तो वहाँ पर संकल्प और विकल्प है जहाँ पर ये सोचें कि करूँ कि ना करूँ। इसी संकल्प और विकल्प से दूर होकर के अपने कर्म को केवल और केवल अपना कर्तव्य समझ करके करने की बात जो कि भगवान कृष्ण ने भी कही है, वही बात यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि संकल्प और विकल्प दोनों से मुक्त हो करके अपने आप को दुखी किए बिना सारे काम करो और शांत होकर अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो जाओ। अपने स्वरूप यानी आत्मा के रूप में जान गए, जिसमें वासना नहीं होती, जो स्वयं वासनाग्रस्त नहीं होता, अपने इसमें स्थित रह जाएंगे आत्मा में, तो क्या होगा कि दोबारा वासनाएं ग्रसित नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है। सर्वत्र ही ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ धारणा मत कर। अब यहाँ पर एक जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की जा रही है, हम ये बात बहुत बार कहते हैं, हमने भाई कई बार ये बात पढ़ी कि ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, जितने भी योग हैं ये सारे योग अंतःकरण की शुद्धि के मार्ग हैं। एक बार अंतःकरण की शुद्धि हो गई तो उसके बाद इनके अभ्यास जरूरी होते हैं जब तक कि अंतःकरण पवित्र होकर के अपने आत्मा को आप ना जान जाओ। लेकिन एक बार जब अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया, अपनी आत्मा को समझ लिया, अपनी आत्मा को अनुभव कर लिया, उसका ज्ञान ले लिया, उसके बाद ये ध्यान, ज्ञान, कर्म, भक्ति, ये सारे योग आपको त्यागने होते हैं। इनको भी आपको किनारे रखना होता है। यही चीज़ अष्टावक्र जी कह रहे हैं। क्यों किनारे रखना होता है? ये आदरणीय तो हैं, ऐसा नहीं है कि ये आदरणीय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये देखो यहाँ लिखा है ऐसा, फिर भी पता नहीं हिंदू ऐसा क्यों करते हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि ये साधन है। जब साधन आपको साध्य तक यानी लक्ष्य तक पहुँचा देते हैं तो वो किनारे रख दिए जाते हैं। नदी पार करने के बाद नाव बांध दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाव को फेंक दिया जाता है या उसका सम्मान नहीं है। उस नाव की नाविक जो उसको चलाने वाला है उसकी पूजा करता है, जो केवट है उसकी पूजा करता है, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी है, वो आदरणीय है। लेकिन एक बार किनारे पे रखने के बाद वो नाव को वहीं बांध देता है, त्याग देता है उसको। जब उसको ज़रूरत होती है तभी उसको पकड़ता है। उसी तरीके से ध्यान, कर्म, ज्ञान, भक्ति योग, ये सारे योग साधन है, ये साध्य नहीं है। जब आपको साध्य मिल जाए तो ये चीज़ें आपको छोड़नी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये पवित्र हैं, आदरणीय हैं। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में कह दो कि अरे ये सब बेकार है। कुछ लोगों ने यही किया है कि अरे ये जितना भी पूजा पाठ, भक्ति व्यक्ति, ये सारी बातें कहीं सब बेकार हैं, छोड़ो। अपने आप को बस एक मानो कि कोई एक है, उसी से सब कुछ चलता है और वही तुम भी, वही तुम्हारे अंदर भी, वही तुम्हें भी चला रहा है, ठीक है, बाकी सब छोड़ो। तो ऐसे ही लोगों ने क्या किया कि बिना समझे इन चीज़ों का विरोध करना शुरू किया और इतने कट्टर हो गए कि कुछ लोग तो ऐसे तक हो गए, कुछ संप्रदाय ऐसे तक बन गए कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं वो तो घृणित हैं, वो तो बेवकूफ़ हैं। इस तरह की मानसिकता बना ली और उनसे ठीक से व्यवहार तक नहीं करते और कुछ जगहों पे तो मार तक दिए जाते हैं कि ये तो बेवकूफ़ी है। और पुराने समय में ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई हैं, आज भी कई बार हो जाती हैं। जो कट्टरवादी देश हैं, जिन्होंने स्वयं को धर्म के आधार पर स्थापित किया है, लेकिन भारत को हमेशा ही लोकतांत्रिक होने का ज्ञान देते रहते हैं, भारत में लोकतंत्र की उन्हें चिंता होती है और ख़ुद उन्होंने धर्म के नाम पर देश बना रखा है, वो लोग इस तरह की बातें जब करते हैं तो बड़ा ही हास्यास्पद होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो कुछ भी आपने पहले कर लिया, जिसका इस्तेमाल करके आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, वो आदरणीय है। जैसे आज की डेट में मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, लेकिन क्या क्लास 1 में जो टीचर मुझे पढ़ाती थी, जो पहाड़े रटवाती थी, जो टेबल्स मुझसे रटवाती थी, याद करवाती थी, क्या उनका सम्मान कम हो गया? एक तरीके से देखा जाए तो इस उन्नति के रास्ते पर या जहाँ तक भी मैं पहुँचा अपनी लाइफ में, वो सारा का सारा किसकी वजह से है? उसमें क्या योगदान उनका नहीं है?
तो क्या वो आदरणीय नहीं रह गई जिन्होंने क्लास 1 में पढ़ाया? आज की डेट में कोई 2 का पहाड़ा मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिन्होंने ये सब चीज़ें कराई, क्या वो आदरणीय नहीं रह गए? क्या उन गुरुओं को देखते ही मैं ये कहूँ कि आपने क्या पढ़ाया था, आपके पढ़ाई से थोड़ी इंजीनियर बनाओ, ये कहना चाहिए मुझे। इसीलिए ये जितने भी साधन हैं, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारे के सारे साधन पवित्र हैं, क्योंकि ये सभी का साथ देते हैं, सभी को इस लक्ष्य तक, अंतःकरण की शुद्धि के लक्ष्य तक आने में मदद करते हैं। ठीक है, ताकि आप समाज के लिए एक बेहतर इंसान तो बने ही, साथ ही अपना भी लाभ करें, जिससे आप वासना मुक्त होकर के अंतःकरण की पवित्रता के माध्यम से अपने भीतर अपने ईश्वर को, अपने स्वरूप को जान सकें। जैसे बुद्ध ने जाना। बुद्ध ने क्या किया था? अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। ये दीपक और कुछ नहीं है, वही भीतर जो ऊर्जा है, जो कुछ नहीं करती, जो वासना से विहीन है। भगवान बुद्ध ने भी वासना से दूर रहने का ही तो उपदेश दिया। वो बात अलग है कि आज की डेट में भगवान बुद्ध को लोगों ने क्या करा, कुछ अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की और बुद्ध के ज्ञान, सनातन धर्म को तो अपमानित किया ही, बुद्ध के ज्ञान को भी ऐसा दूषित कर दिया कि बुद्ध को जानने वाले भी अब बुद्ध को ठीक से नहीं जानते। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे विद्वान भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो बड़े अच्छे हैं, उनके मुंह से जो है कभी भी मैं सनातन की बुराई नहीं सुनता, लेकिन वो हमेशा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को सही रूप में सामने रख पाते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भटक गए हैं, जो विधर्मियों के साथ चले गए हैं। वो विधर्मी उन्हें दूषित कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध तो जो है कुछ और थे, सनातन से अलग थे। और यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े षड्यंत्र करते हैं, कहते हैं नहीं, बुद्ध पहले आए थे, सनातन बाद में आया था। ऐसे ऐसे षड्यंत्र तक करते हैं। इतने मक्कार और इतने बदमाश हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन उन सब का समय अब बहुत थोड़ा रह गया है। आने वाले समय में ये सभी के सभी लोग प्रभावहीन हो जाएंगे, इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ये धीरे धीरे बिल्कुल ऐसी हालत में आ जाएंगे कि न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। कुल मिलाकर के बहुत बुरी स्थिति इनकी हो जाएगी। आप 2-3 साल बस इंतज़ार कीजिए, 2025, 26, 27 आने दीजिए, फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से इन लोगों को शर्मिंदगी महसूस होगी अपनी हरकतों पे, जो इन्होंने जीवन भर जो षड्यंत्र किए, उन पे ये कितना शर्मिंदा महसूस करेंगे। ये आप आज ही लिख के रख लीजिए, ये होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब एक बार तुमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त कर ली, अपने आप को आत्मा के रूप में जान लिया, तो फिर किसी भी ध्यान योग को, किसी भी कर्म योग को, किसी भी ज्ञान योग को, इन सबको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अभी भी इनको पकड़े रहोगे तो इनमें जो रस आता है, इनमें जो शांति आती है, उस शांति और उस रस के भाव से बंध जाओगे। उस भाव में एक सुख है, उस सुख से बंध जाओगे। तुम्हें किसी से नहीं बंधना है। इसीलिए कुछ भी धारण मत करो हृदय में। तुम अपने में स्थित हो तो बस यहीं पर स्थित रहो। ठीक है, यही कहा जा रहा है। तू मुक्त आत्मा ही है, तुम तो मुक्त हो ही। इसलिए विमर्श करके क्या करेगा? यानी अब जब तुम मुक्त हो ही गए तो अब इन चीज़ों पे विचार विमर्श करके कि ध्यान योग कैसे करें, भक्ति योग कैसे करें, ज्ञान योग में कैसे आगे बढ़ें, इनका विमर्श करके क्या फ़ायदा? लक्ष्य तो प्राप्त हो गया। इसलिए अब इनको किनारे रख दे। दूसरों को उपदेश दे सकते हो इसका, दूसरों को दूसरों का साथ देने के लिए उनको इन विधियों का ज्ञान करा सकते हो, लेकिन स्वयं इस चीज़ को आपको छोड़कर किनारे हटना होगा। क्यों? क्योंकि दोबारा इसमें घुसे, किसी एक चीज़ से बंध गए कि नहीं मैं जीवन भर ध्यान योग में रहूँगा ही रहूँगा, तो फिर समस्या हो जाएगी। फिर वो सुख का भाव, ध्यान योग से अटैचमेंट का भाव, अटैचमेंट ही तो छोड़ना होता है, और पता चला ध्यान योग से ही अटैचमेंट हो गया, तो फिर अटैचमेंट हो गया तो फिर वासना अभी भी शेष है। अटैचमेंट ही वासना है, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट वासना है। अपने स्वरूप में स्थित होने के बाद किसी भी चीज़ से अटैचमेंट की वापसी नहीं करनी चाहिए, वापस आने की अटैचमेंट में कोशिश नहीं करनी चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। अब बाकी के 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं, लेकिन आगे के चैप्टर्स में से 16, 17, 18 में भी ये चैप्टर्स छोटे हों, लेकिन 19वें और 20वें चैप्टर तक आते आते काफ़ी श्लोक हैं। एक चैप्टर तो ऐसा है, शायद आखिरी चैप्टर है, जिसमें कि 100 श्लोक हैं, तो काफ़ी उसमें अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। लेकिन कोशिश करूँगा कि संक्षिप्त में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम समझ चुके हैं, यही बातें घूम फिर के बार बार आती रहेंगी, तो संक्षिप्त में उन चीज़ों को समाप्त करने की और आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी और आपके सामने चीज़ें रखी जाएंगी। टेलीग्राम चैनल ज़रूर आप मेरा ज्वाइन कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जिसे ठीक लगता है वो जुड़े, जिसे ठीक नहीं लगता है, सबको अपनी यात्रा में अकेले चलना ही पड़ता है, तो उन्हें चलने दीजिए, जैसे जो चलना चाहता है चलने दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये किसी काम आपके आ सकता है तो निश्चित रूप से जुड़िए। ये चैनल किसी भी तरीके से इसलिए नहीं खोला गया है कि हाँ हम सिर्फ कोई लाभ इससे कमाएं, या कुछ लाभ अगर कमाएं भी तो ये सिर्फ अपने लिए हो। ये पूरा का पूरा चैनल और इससे प्राप्त होने वाला लाभ ये केवल सनातन और सनातन के लिए होगा, सनातन, सनातनियों के सेवकों, सनातन के सैनिकों के लिए ही होगा। वो चाहे मैं हूँ, वो चाहे कोई भी है जो सनातन धर्म की सेवा कर रहा है, जो सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ रहा है किसी भी तरीके से, स्वाध्याय से या किसी भी तरीके से, वो निश्चित रूप से इस चीज़ को समझ ले कि हर किसी का साथ हमें देना है, बिना ये सोचे कि हाँ कौन सा चैनल किसका है। मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप जाते हैं किसी और चैनल को देखते हैं, चाहे वो दूसरे चैनल्स हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, वहाँ पर वो अपने तरीके से
इसी सत्य को सामने रख रहे हैं। जहाँ पर भी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएँ, जहाँ पर भी सिद्धांत आपके सामने आएँ, निश्चित रूप से उनकी बात कीजिए। हम भी तो किसी न किसी किताब का सहारा लेकर ही, उससे पढ़कर ही इन चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। तो सब आपस में जुड़ जाइए, बिना ये सोचे कि चैनल किसका है किसका नहीं है। जहाँ से कोई अच्छी चीज़ समाज में फैल रही है सनातनियों के लिए, विश्व की शांति के लिए, उसका पूरा सहयोग कीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।